हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 का जो पेपर है आपका हिंदी साहित्य का। तो फटाफट से जुड़ जाइए और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं उन्हें भी एग्जाम से पहले ज़रूर देख कर जाएं। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न है जिसमें आपको अपठित गद्यांश दे रखा है। अगर आपको अपठित गद्यांश मिल रहा है तो आपसे शीर्षक भी जरूर पूछा जाएगा, इसलिए इसको ढंग से पढ़ना है क्योंकि आपको शीर्षक भी इसी में से तय करना पड़ेगा कि क्या शीर्षक रहने वाला है। तो जो सबसे ज़्यादा बार शब्द आए समझ लीजिए उसी से मिलता जुलता आपको शीर्षक बनाना है। तो ये आपका पूरा गद्यांश है। इसका पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक है। देखिए, पहले प्रश्न में ही आपसे पूछ लिया कि शीर्षक बताइए। भारत के संसाधन, भारतीय संपन्नता, भारतीय औद्योगिक विकास, भारत का भावी औद्योगिक विकास। सेकंड नंबर है भारत की मूल शक्ति क्या है। सभी के प्रश्नों के उत्तर इसी के अंदर छुपे हुए हैं, तो इसको ढंग से देख लेना एक बार। थर्ड नंबर है संसाधन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। तो इसमें क्या है, सम प्लस साधन, संसाधन। ऑप्शन नंबर से इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है भारत का जैव वैविध्य कैसा है। तो बहुत समृद्ध। नेक्स्ट है भारत की औद्योगिक परिकल्पना क्या है। नागरिकों का अदम्य उत्साह, प्राकृतिक संसाधन, कर्मठ जनसंख्या अथवा धन संपत्ति। सेकंड नंबर प्रश्न है जिसमें आपको अपठित पद्यांश दे रखा है। जैसे अपठित गद्यांश आपने देखा वैसे ही इसको देखना है और शीर्षक भी तय करना है, और इसके अलावा सभी प्रश्नों के उत्तर इसी के अंदर से ढूंढने हैं। यह आपका पूरा पद्यांश है। पहला प्रश्न है इसके अंदर काव्यांश में छुपे संदेश को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है सेकंड नंबर सामने कोहरा घना है, रेखांकित शब्द से तात्पर्य क्या है। थर्ड है दीपक और अमावस यहाँ प्रतीक हैं। 4 नंबर है उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है। नेक्स्ट है 5 नंबर हम रात अमावस बनाए बैठे हैं, रेखांकित शब्द तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा। थर्ड नंबर है निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको 400 शब्दों में निबंध लिखना है। पहला है योग और विद्यार्थी जीवन। सेकंड है प्राकृतिक आपदाएं, कारण और निवारण। थर्ड है मेरा प्रिय लेखक या साहित्यकार। और 4 है डिजिटल क्रांति, बदलता जीवन। 4 नंबर प्रश्न है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। स्वच्छता और स्पष्टता किसके गुण की विशेषताएं हैं। सेकंड नंबर है छंद के किसी चरण को पढ़ते समय जहां विराम की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं। थर्ड नंबर है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपादान क्या कहलाते हैं। नेक्स्ट है कुंडलियाँ छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है काव्य की रसानुभूति में बाधक तत्वों को क्या कहा जाता है। थर्ड नंबर है जिसमें आपको 5 नंबर प्रश्न पूछा है, 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है प्रतीप व व्यतिरेक अलंकार में अंतर स्पष्ट कीजिए उदाहरण सहित। छठा क्वेश्चन का पहला है नाटक विधा से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। सेकंड है कविता हमें जीने की कला सिखाती है, स्पष्ट कीजिए। थर्ड नंबर है समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन कौन से हैं, यह मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं। 4 नंबर है स्तंभ लेखन से क्या अभिप्राय है। 5 नंबर है आपका फीचर किसे कहते हैं। 6 नंबर है समाचार लेखन को उल्टा पिरामिड शैली क्या है। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है आपको विशेष रिपोर्ट क्या है। विशेष रिपोर्ट तैयार करने हेतु ध्यान में रखने योग्य किन्हीं 2 बिंदुओं को लिखिए। अब प्रसंग 7 है जिसमें आपको पठित गद्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। आपको 2 गद्यांश मिलेंगे, दोनों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है, और 2 काव्यांश मिलेंगे, दोनों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये आपके सामने दोनों गद्यांश हैं, दोनों को देखें। दोनों को देखने के बाद फिर डिसाइड करें कि आपको दोनों में से कौन सा अच्छे से आता है, फिर उसकी व्याख्या करना स्टार्ट करें। प्रसंग 8 के अंदर आपको 2 पद्यांश दे रखे हैं, दोनों में से एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो व्याख्या करना आपको आता होगा। सबसे पहले आपको देखना है यह किस लेखक की रचना है, फिर उसके बारे में लेखक के बारे में लिखना है। फिर लेखक के बारे में लिखने के बाद में आपको ये लाइनें क्या कहना चाह रही हैं उनकी व्याख्या करनी है। प्रसंग 9 है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक परिचय लिखिए। खंड द है। प्रसंग 10 का पहला क्वेश्चन है प्रेमधन की छाया स्मृति में व्यक्त चौधरी साहब के गुणों पर विस्तृत प्रकाश डालिए। सेकंड है कोइयाँ किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं बतलाइए। थर्ड है
बड़ी हवेली की बड़ी बहुरियाँ ने हरगोबिंद को क्यों बुलाया? 4 नंबर है, यास्सेर अराफात का व्यक्तित्व सहजता, सरलता तथा सेवा भाव से ओतप्रोत था। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर है, 4 हाथ लघु कहानी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है 6 नंबर, विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश एवं विस्थापन की यातना को मनुष्य भोग रहा है, जहाँ कोई वापसी नहीं। पाठ के आधार पर कथन की समीक्षा कीजिए। अथवा कुटज के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, या जीना भी एक कला है, कुटज के आधार पर सिद्ध कीजिए। 11 नंबर प्रश्न है, पहला, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए समझ नीड़ निज प्यारा काव्य पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। सेकंड नंबर प्रश्न है, खाली कटोरों के बसंत का उतरना से क्या आशय है। थर्ड नंबर है, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से पंक्ति के आधार पर बूंद के क्षण भर रंगने की सार्थकता बताइए। 4 नंबर है, गीतिका व हरि गीतिका छंद की परिभाषा देते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर है, घनानंद वियोग के कवि हैं, कथन को स्पष्ट कीजिए। अथवा सरोज स्मृति एक शोक गीत है, इस कथन के आधार पर उक्त कविता का समीक्षा कीजिए। 12 नंबर प्रश्न है, 12 का पहला, खूब मनाओ दशहरा दिवाली पंक्ति का मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। सेकंड है, यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी, संदर्भ सहित विवेचना कीजिए। थर्ड है, विष कोहर की माटी पाठ में लेखक ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की थी। 4 नंबर है, डोहड़ा धामिन गौवन घोर कड़ाइच बटिहा मज गिदवा क्या है। 5 नंबर है, हम अपने मालवा की गहन गंभीर और पग पग नीर की डग डग रोटी देने वाली धरती को उजाड़ने में लगे हैं, यह कथन वर्तमान की किस समस्या को इंगित करता है। अथवा अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं जितना धन, सूरदास के संदर्भ में इस बात को समझाइए। तो ये थे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो सभी प्रश्नों को ढंग से देखें, याद करें, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।